नमस्ते क्लास। कल की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखी। उनमें से आपने महाकाव्य देखे और कुछ व्याकरण ग्रंथ थे वो देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे जो आप देखेंगे वो है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी इसके अंतर्गत आते हैं और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इतने इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभार मैचिंग के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, मैच करिए किसकी कौन सी इसके अंतर्गत रचना आती है। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत जो पहली है वो है नाट्यशास्त्र। कौन सी है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है और ये भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना है? ये भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र ये जो ग्रंथ है, इसमें 36 अध्याय के साथ साथ 5000 इसमें श्लोक हैं। 5000 क्या है? इसमें श्लोक है। और ये रस का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रस संप्रदाय का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये रचना किसकी है? भरत मुनि की ये रचना है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। 36 अध्याय हैं और 5000 इसमें श्लोक हैं। रस संप्रदाय का ये महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। अगली जो है रचना वो है काव्यालंकार। कौन सी है? काव्यालंकार। काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह की रचना है। काव्यालंकार किसकी रचना है? भामह की रचना है। अगली रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की रचना है और ये 3 परिच्छेदों में बटी हुई है, यानी इसमें 3 परिच्छेद हैं। और ध्वन्यालोक। अगली रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की है। ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की है। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण ये किसकी है? भोजराज की रचना है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोजराज की रचना है। साहित्य दर्पण। अगली रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है। रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। ये रचना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछी गई है, तो इस रचना को ध्यान में रखें कि रस गंगाधर किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है ये रचना। कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की ये रचना है। अब इन रचनाओं में एक समानता जैसे आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि एक रचना है सरस्वती कंठाभरण। कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण। तो इसके कौन है? भोजराज, यानी किसको किसने लिखा है? भोजराज ने लिखा हुआ है। वहीं पर एक रचना जैसे आपको देखने को मिल रही है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण। तो कवि कंठाभरण किसकी रचना है? ये क्षेमेंद्र की रचना है। रचनाओं में इतनी समानता हो जाती है कि इसको आपको ध्यान से देखना है कि किसकी कौन सी रचना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? भोजराज की रचना है। और कवि कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे काव्यादर्श है, काव्यालंकार है और काव्य प्रकाश है, ये तीनों रचनाएं बहुत ज्यादा एक साथ पूछ ली जाती हैं, मैचिंग के लिए रख दी जाती हैं। तो इन रचनाओं को भी ध्यान से देखना है कि एक तो है आपकी काव्यालंकार। काव्यालंकार किसकी है? भामह की रचना है। किसकी है? भामह की रचना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रचना है आपकी काव्यादर्श। कौन सी है? काव्यादर्श। ये रचना किसकी है? दंडी की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समानता आपको देखने को मिल रही है काव्यालंकार। तो काव्यालंकार किसकी है? भामह की है। और काव्यादर्श किसकी है? दंडी की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली जो है वो है काव्य मीमांसा। कौन है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की रचना है। और एक और है आपकी काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश ये किसकी रचना है? ये मम्मट की रचना है। तो ये जो 4 रचनाएं आप एक समानता वाली रचनाएं देख रहे हैं, ये रचनाएं आपके हमेशा मैचिंग के लिए पूछी जाती है, क्वेश्चंस के रूप में भी ये रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। काव्यालंकार किसकी है? भामह की है।
काव्यादर्श किसकी है? दंडी की रचना है। और ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की है। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण किसकी है? भोजराज की है। और साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है। रस गंगाधर किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है। कवि कंठाभरण किसकी है? क्षेमेंद्र की रचना है। और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। अगली जो रचना है वो है प्रतिज्ञा योगंधरायण। प्रतिज्ञा योगंधरायण, इसमें 4 अंक हैं और ये भास की महत्वपूर्ण रचना है। अगली जो रचना है वो है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम में 6 अंक हैं और ये किसकी रचना है? ये भी भास की रचना है। अगली रचना है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और ये भी भास की महत्वपूर्ण रचना है। अगली जो रचना है वो है बालचरितम। बालचरितम में 5 अंक हैं और ये भी भास की रचना है। पंचरात्रम, पंचरात्रम ये रचना किसकी है? यानी कि इसमें 3 अंक हैं और ये भी रचना किसकी है? भास की ये रचना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप ये भास की अनेक रचनाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। जो ये भास की रचनाएं हैं यहाँ पर, ये सबसे ऐसा नहीं कितनी रचनाएं हो, इनकी और भी रचनाएं हैं और भी इनके ये नाट्य ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो टेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कि ये वाली आपकी पूछी जा चुकी है प्रतिमा नाटकम, एक प्रतिमा नाटकम पूछी जा चुकी है, एक स्वप्न वासव दत्तम पूछी जा चुकी है। तो इस तरह से यानी कि प्रतिज्ञा योगंधरायण में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, भास की रचना है। स्वप्न वासव दत्तम भास की रचना है। प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। बालचरितम भास की रचना है। पंचरात्रम भास की रचना है। और दूत वाक्यम भास की रचना है। ये भी किसकी रचना है? भास की रचना है। मृच्छकटिकम, ये जो मृच्छकटिकम है ये भी किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है और इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, तो ये भी रचना इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में यानी परीक्षा में आपकी पूछी जा चुकी है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अगली रचना है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये नाट्य ग्रंथ किसका है? कालिदास का है। और टेट का पेपर हो और कालिदास ना पूछे जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगली रचना है विक्रमोर्वशीयम। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिज्ञान शाकुंतलम, ये रचना किसकी है? कालिदास की रचना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाट्य ग्रंथ के अंतर्गत कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और ये कालिदास की रचना है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं इसमें, और मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं और ये कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं और ये विशाख दत्त की रचना है। अगला जो नाट्य ग्रंथ के अंतर्गत है वो है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किसका है? हर्षवर्धन का है। रत्नावली और नागानंद ये भी किसके हैं? हर्षवर्धन के हैं। यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मालती माघवम, मालती माघवम किसकी है? भवभूत की रचना है। मालती माघवम किसकी रचना है? भवभूत की रचना है। मालती माघवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये किसके हैं? भवभूत की रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। बाल रामायण, बाल रामायण किसकी है? राजशेखर की है। और हनुमान नाटक ये किसकी है? दामोदर मिश्र की रचना है। तो ये जो रचनाएं हैं आपकी, ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो आपकी पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, एक आपकी ये पूछी गई है टेट में, एक ये वाली पूछी गई है और एक ये महावीर चरितम है और कर्पूर मंजरी है। ये रचनाएं आपकी पिछली बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की रचना है। नागानंद किसकी है?
हर्षवर्धन की, यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। मालती मागवम किसकी है? भवभूति की है। महावीर चरितम किसकी है? भवभूति की है। उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की है। कर्पूर मंजरी और बाल रामायण ये किसकी हैं? राजशेखर की रचनाएं हैं। और हनुमान नाटक किसकी है? दामोदर मिश्र की रचना है। जो रचनाएं हैं वो गीत काव्य और खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। कुछ जो रचनाएं हैं वो गीत काव्य और खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें से जो पहली रचना है वो है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ऋतु संहारम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगली जो रचना है मेघदूतम। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। यानी ये दो रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि ऋतु संहारम और मेघदूतम ये किसके अंतर्गत आती हैं? खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। किस तरह से कभी कभी कुछ रचनाएं इस तरह से पूछ ली जाती हैं कि बताइए ये रचना महाकाव्य है या खंड काव्य है? ये नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कालिदास की ऋतु संहारम और मेघदूतम किसके अंतर्गत आती हैं? खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं। नीति शतकम। नीति शतकम किसकी है? भर्तृहरि की ये रचना है। नीति शतकम किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की रचना है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की रचना है। ये जो रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। वैसे तो कालिदास से लेकर के सारी रचनाएं आपकी ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो गीत गोविंद रचना है ये आपकी हिंदी में, संस्कृत में और जीएस में भी पूछी जाती है। यानी कि जो गीत गोविंद रचना है ये किसकी है? जयदेव की रचना है। गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी है? ये हाल की रचना है। चौर पंचाशिका। चौर पंचाशिका किसकी है? ये बिल्हड़ की रचना है। अमरूक शतम यानी कि अमरू शतकम ये किसकी है? अमरूक की रचना है। अमरू शतकम किसकी है? अमरूक की रचना है। श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। यानी जो भर्तृहरि की तीन रचनाएं हैं, एक तो है आपकी नीति शतकम, अगली है श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, ये किसकी हैं? भर्तृहरि की रचनाएं हैं। चंडी शतकम। चंडी शतकम किसकी है? बाण भट्ट की रचना है। तो गीत काव्य खंड काव्य के अंतर्गत जो आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो है ऋतु संहारम और मेघदूतम। ये किसकी है? कालिदास की रचनाएं हैं। नीति शतकम किसकी है? भर्तृहरि की है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की रचना है। गाथा सप्तशती किसकी है? हाल की रचना है। चौर पंचाशिका किसकी है? बिल्हड़ की रचना है। अमरू शतकम किसकी है? अमरूक की रचना है। और श्रृंगार शतकम भर्तृहरि की रचना है। वैराग्य शतकम किसकी है? भर्तृहरि की रचना है। चंडी शतकम किसकी है? बाण भट्ट की रचना है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो आपने देखी रचनाओं को। ये रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये रचनाएं आपकी रिपीट भी हुई है। एक रचना दो दो बार पूछी गई है कि बताइए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कालिदास की रचनाएं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि संस्कृत की बात हो और कालिदास की रचना ना पूछी जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कालिदास की जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो महाकाव्य है, गीत काव्य है, खंड काव्य है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको लगता है कि रचनाएं आपकी इम्पोर्टेंट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।